कीचड़ में लौटते सांप की तरह फन फैलाते, नाग की तरह दूध पीते ये वो लोग हैं जिनके ऊपर नागों की आत्मा चढ़ने की मान्यता है। ये नजारा है नागों की अदालत का, जहां ना कोई वकील है, ना कोई दलील है और ना कोई गवाह। फिर भी मान्यता है कि इस अदालत में न्याय होता है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हर साल नागपंचमी पर लगने वाली ये अदालत अपने आप में बेहद अनोखी है। गैरतगंज तहसील के सिहोरा खुर्द गांव में करीब 55 सालों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए इस बार भी हजारों लोग पहुंचे और नागदेव के सामने अपनी पीड़ा और शिकायत बताई। कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, इसके पीछे लोगों का अपना विश्वास और सालों पुरानी परंपरा भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जिन लोगों को कभी सांप ने काटा या जिनका किसी तरह नाग से जुड़ा कोई विवाद माना जाता है, वो इस दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ नागदेव के चबूतरे के सामने कथित तौर पर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में नाग की आत्मा प्रवेश करने की बात कही जाती है। इसके बाद वही व्यक्ति सांप की तरह हरकतें करने लगता है, फन फैलाने की मुद्रा बनाता है और फिर बताता है कि आखिर उसे सांप ने क्यों काटा। किसी के बारे में कहा जाता है कि उसने सांप पर पैर रख दिया था, तो किसी के मामले में नाग को परेशान करने की बात सामने आती है। यानी इस अदालत में कागज नहीं होते, तारीख नहीं होती, वकील नहीं होते, लेकिन लोगों का विश्वास होता है कि नागदेव के सामने सच और झूठ का फैसला हो जाता है। लगभग 2-3 साल पहले जब मैं खेत गया था, थोड़ा तेज बोल। मेरा पैर पड़ने के कारण उसने मुझे डस लिया। 3 जगह काटा था। तो फिर आप कहाँ आए थे? हम रामरसी दरबार आए थे, वहाँ पे ढलवाने पर सही हो गए। सिहोरा खुर्द का ये आयोजन सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। रायसेन के सिलवानी, बरेली, उदयपुरा, सुल्तानपुर और बेगमगंज के साथ साथ भोपाल और सागर से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी पहुंचे जिनके मुताबिक उनके घर के किसी सदस्य को पहले सांप ने काटा था। वो उसे सिहोरा दरबार लेकर आए और यहाँ की परंपरा के अनुसार गांसी, जो तीर या तलवार की तरह एक हथियार होता है जिसे लोकल लैंग्वेज में गांसी कहा जाता है, उसे बंधवाने के बाद आराम मिलने का दावा करते हैं। अब वही परिवार नागपंचमी पर इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे। यहाँ 55 साल हो गए रेगुलर नागों की अदालत चलते हुए। जो भी पीड़ित नाग से होता है वो यहाँ आकर के उनको खोला जाता है, क्योंकि जब काटता है तो उसके नाम की रामरसी दरबार की घासी बांध देते हैं। तो घासी बांधती है तो वो मंगलवार को आते हैं और खोलते हैं, फिर उनको पेशी दी जाती है कि आप कम से कम 5 पेशी करना रामरसी दरबार की। इसके बाद में नाग पंचमी आएगी, उस दिन एक ही दिन में फैसला आपको हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि यहाँ हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन साइंस अपनी जगह है। आधुनिक चिकित्सा के दौर में सांप के काटने पर समय पर अस्पताल पहुंचना और एंटी स्नेक वेनम यानी एंटी वेनम लगाने बेहद जरूरी है। सर पर रस लिया था उसका पैर पड़ने का। अच्छा। तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमने रामरसिया की नाम की गांठ बांध दी। तो यहाँ आने से उसको जीवन दान मिल गया। और श्री राम रसिया के दरबार में निज नैनों से आकर देखो, सत्य है असत्य है, मीडिया वाले खुद समझ रहे हैं सत्य है या असत्य है। इसकी परीक्षा लेते हुए करीब 55 वर्ष हो गए। नामों की अदालत लगते हुए केवल आस्था केंद्र है, जहाँ श्रद्ध काट ले वहाँ राम रसिया जी के नाम की गांठ लगा देवे। ऐसे किसी भी धार्मिक या पारंपरिक आयोजन को चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं माना जा सकता। साइंस इन घटनाओं में नाग की आत्मा के प्रवेश जैसी मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सिहोरा की नागों की अदालत आज भी हजारों लोगं को अपनी ओर खींचती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी है। आपने इस अदालत को देखा है या नहीं, या आपकी इस अदालत को लेकर क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।